सभी भगवत प्रेमियों को मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज एक बड़े ही संवेदनशील घटना जो कुछ दिन पूर्व घटित हुई है, जहां हमारे उत्तर प्रदेश के ही इटावा क्षेत्र में कई लोगों को यह घटना शायद न्यूज़ के माध्यम से पता चली हो। वहाँ कुछ तथा कथित कथावाचकों के साथ अभद्र व्यवहार का मामला संज्ञान में आया है। बड़ी वेदना हृदय को ही जैसा अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ किया गया। घटना अत्यंत निंदनीय है, अक्षम्य है और समाज में किसी भी वर्ण के किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना कदापि स्वीकार की जाने योग्य नहीं है। थोड़ा सा प्रकाश उस घटना पर हम डालें। जैसा हमने न्यूज़ के माध्यम से सुना कि कुछ कथावाचक, उनकी टीम, जिन्होंने अपनी जाति को छिपा करके, ऐसा सुनने में आया है, जिन्होंने अपनी जाति को छिपा करके और ब्राह्मण बता करके स्वयं को कथा कहने के लिए वे आए और तत्पश्चात जब असली स्वरूप उनका प्रकट हुआ तो उनके साथ अति अभद्र व्यवहार किया गया। उनका सिर मुंडन कर दिया गया, पैरों में सर रख करके नाक रगड़वाई गई। तो ये अत्यंत अक्षम्य अमानवीय कृत्य है। बंधुओं, जीव मात्र जो है, जीव मात्र को अपने गरिमा का, अपने गौरव के साथ जीने का अधिकार भगवान ने दिया है। मनुष्य की तो छोड़िए, चींटा, चींटी, पशु पक्षी भी जिस योनि में है, जिस स्थान में है, उसकी अपनी गरिमा है, वो अपने गौरव के साथ जीता है। और फिर ऐसे समाज में मनुष्यों के साथ ऐसा व्यवहार कतई स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार के जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहते हैं उस पर मैं अधिक मेरा प्रयास रहता है उससे दूर रहने का, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों का भी यह आग्रह रहा कि इस पर कुछ विचार दिए जाएं, तो हम लोग निश्चित रूप से एक बात तो समझ लें बंधुओं कि आज जो धर्म की स्थिति है, आज जो समाज की स्थिति है, वो निश्चित रूप से अक्षम्य है, अस्वीकार्य है। आज धर्म को लेकर के जो समाज में लोगों के भीतर कटु भावना भर गई है, जहर भर गया है, उसका कारण भी ऐसी ही घटना है। हम लोग समाज में आए दिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों के ऊपर बड़े बड़े वाद विवादों को देखते आ रहे हैं। कथा क्षेत्र की जहां तक बात है, इसीलिए मैं विशेष रूप से कुछ कहने के लिए आया, क्योंकि यह कथा क्षेत्र से जुड़ी घटना है। और जब इस प्रकार की घटनाएं भगवत नाम से, जहां धर्म को, भगवान के नाम को और भक्ति को विवादों में खड़ा कर दिया जाए, तो वहां कहीं ना कहीं बोलना आवश्यक हो जाता है। ये घटना जो घटी है, सबसे पहले तो ये जान लिया जाए कि इसके पीछे का असली कारण क्या था। क्या यही कारण था, या यह जांच होनी चाहिए कि कोई अन्य कारण तो नहीं था। किसी भी घटना के लिए दोनों पक्षों को सुना जाना आवश्यक है। एक पक्ष को मीडिया ने खूब जोर से उसको प्रस्तुत कर दिया है, अब
जो दूसरा पक्ष है उसकी भी बात जब निकल करके आए, निष्पक्ष जांच हो, तब पता चले कि असली कारण यही है या कुछ और कारण है। दूसरी बात, कथा भागवत जी की जो व्यासपीठ है ना, ये बड़ी बड़ी जिम्मेदारी वाली एक पीठ है, आसन है। आज जो समाज की स्थिति है, मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा, न मेरा अपना कोई ज्ञान है बहुत अधिक, लेकिन आप जिन कथावाचक का यह विवाद हुआ है उनकी अगर कोई वीडियो निकाल करके आप देखें तो लगता है कि वे भागवत जी का कथा कह रहे हैं। मस्तक पर उनके तिलक नहीं है, गले में उनके तुलसी नहीं है, शरीर की कोई भाव भंगिमा ये प्रदर्शित नहीं करती है कि ये भागवत कथा के व्यास हैं, भागवत पीठ पर बैठने योग्य हैं। कथा के लिए कुछ तो मर्यादा रहे, कथा के लिए कुछ तो स्वरूप रहे। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि महाराज चंदन लगाकर भी तो लोग अपराध कर सकते हैं, निश्चित करते हैं। कली का प्रभाव ऐसा है कि इस वेश का कई लोगों ने बड़ा लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन इस बात को हम इससे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप कैसे भी योग्य अयोग्य होकर व्यासपीठ पर बैठ जाएंगे। आप भगवान का भजन करिए, आप भगवान की खूब भक्ति करिए, सबको भक्ति का अधिकार है, सबको भगवान के नाम जप का अधिकार है, लेकिन अनुष्ठान पूर्वक संकल्प लेकर के जहां किसी के कल्याण की बात आप कर रहे हो, क्या वहां आप पहले अपना आचरण देखेंगे कि नहीं देखेंगे कि क्या मेरा आचरण ऐसा है कि मैं दूसरे का तो छोड़िए अपना भी कल्याण कर सकता हूं। बड़ी कठिनाई आज के समय में उपस्थित हो रही है। व्यासपीठ की मर्यादा तार तार हो रही है। कई लोग शबरी का उदाहरण देते हैं। हाँ, शबरी मां परम श्रेष्ठ थी, भगवान ने शबरी के घर बेरों को आरोगा है, भोग लगाया है, लेकिन बंधु एक बात ध्यान दीजिएगा, शबरी मैया ने भक्ति की है, शबरी मैया ने भगवान का पूजन किया है, स्वयं को ऊंचे आसन पर बैठकर पुजवाने का कुत्सित प्रयास नहीं किया है। मेरी बात को कुछ लोग कड़वी लगेगी, लेकिन निश्चित रूप से आप ध्यान दीजिए, शबरी मां राम जी को पूजती है, शबरी मां भगवान के चरणों की भक्ति करती है, लेकिन शबरी कभी ये नहीं कहती है कि मैं व्यासपीठ पर बैठकर और मैं परम श्रेष्ठ वक्ता बन करके और मेरे चरण कोई छुए, मेरा कोई आके पूजन करे। आज की जो सबसे बड़ी विडंबना है, कथा व्यासपीठ जो दूषित हो गई, उसका कारण यही है कि हम लोग भगवान के पूजन से पहले अपना पूजन चाहने लग गए। भागवत जी की तो क्या उसको बार बार कहना, महात्म्य में ही वक्ता के लक्षण बता दिए। व्यक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्प्रह। ये वक्ता के लक्षण भागवत जी में बतलाए। अरे सब न मिले, कोई एक ही लक्षण घटित हो जाए, ऐसे वक्ता को तो कम से कम ढूंढिए। और मैं तो सभी श्रोता आयोजक गण जो हैं उनसे भी कहना चाहूंगा, आप जब कथा के लिए जाइए तो बहुत सोच समझ करके जाइए। किसी की जाति की बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप ज्ञान का भी थोड़ा सा परीक्षण करें तो ये अवश्य देखें कि जिसको हम व्यास आसन पर विराजमान करके जिसके मुख से भागवत जी की कथा सुनने जा रहे हैं, क्या उसका एक भी शब्द हमारे कल्याण के योग्य होगा कि नहीं होगा? उसकी वाणी भगवान का गुणगान कर रही है कि अपना गुणगान कर रही है? जिन तथा कथित कथावाचकों के साथ जो अवैध व्यवहार हुआ, गलत व्यवहार हुआ, निश्चित रूप से अस्वीकार्य व्यवहार हुआ, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि क्या उनके क्रियाकलाप, भाव, भंगिमाएं
कोई कथा के योग्य रह गई है? केवल नाम भागवत जी का है और उसके नाम पर अनलगर प्राप्त और कान फोड़ू संगीत, उस संगीत को आप सुनिए, उनकी भाषा को आप सुनिए। अनेक ऐसे इस क्षेत्र के सो कॉल्ड कथावाचक हैं जिन्होंने व्यासपीठ को केवल और केवल तमाशा बना दिया, अश्लीलता का अड्डा बना दिया। इसलिए बड़े कष्ट के साथ मैं पुनः निवेदन करूं बंधुओं, बड़ा सोच समझ करके कथा के लिए जब जाइए तो मन में विचार करिए कि हम ऐसे आयोजन को कराने जा रहे हैं जहां हमारा धन भी खर्च हो रहा है, जहां हमारा समय भी खर्च हो रहा है, जहां हम अपना बहुत कुछ उसको दे रहे हैं, तो क्या बदले में जिनको हमने व्यास आसन पर विराजमान कर रखा है वे हमारे कल्याण के लिए आए हैं या केवल और केवल इधर उधर की अनर्गल बातें करके और 7 दिन केवल तमाशा करके दक्षिणा लेकर के जाने वाले? सावधान रहिए और धर्म के प्रति आस्था पूर्ण रखिए, श्रद्धा पूर्ण रखिए। कुछ ही घटनाओं से जो संत समाज है उसके प्रति दुर्भाव मन में न आने पावे। डॉक्टर भी कई बार बड़े बड़े डॉक्टरों के बीच में भी कुछ झोला छाप पनप जाते हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर पनप जाते हैं जो डॉक्टर होते ही नहीं हैं, जिनके द्वारा खूब गड़बड़ होती है, लेकिन उसके बाद भी हम डॉक्टरों पर से विश्वास नहीं हटाते। जब हमारे तन में कोई रोग होता है तो हम वैद्य के पास, चिकित्सक के पास जाया करते हैं। इसी प्रकार से कुछ एक घटनाओं से हमको अपनी श्रद्धा जो संतों में है उसको डिगाना नहीं है और हमारे मन के जो मानस रोग हैं उन विकारों को दूर करने के लिए जो सच्चे संत समाज में हैं उनकी चरण शरण को हमको ग्रहण करे रहना है। केवल इतना सा ही निवेदन आज आपसे करना था। इसलिए आप सबको पुनः जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।